लेकिन हमको लगता है कि एक हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदुस्तान हैं, एक इंडिया में बहुत सारे इंडिया हैं, और एक भारत में बहुत सारे भारत हैं। अगर एक खेतिहर है तो एक इंटेलिजेंशिया है और एक मिडिल क्लास है, एक अपर क्लास है, एक हायर अपर क्लास है। सबका अपना अपनी इंडिया बना के बैठे हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वी हैव टू मूव ऑन। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि इंडिया हैज़ टू मूव ऑन टू लेवल नेक्स्ट, लेवल नेक्स्ट, लेवल नेक्स्ट। वाई नॉट? और इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स सॉल्व दैट। हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव जो है मिस्टर मोदी, इज ए एबल मैन, इज अ वंडरफुल मैन, ही इज़ कमिंग आउट विद द प्लानिंग, ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। अब हमको चाहिए कि इस तरह की थिंकिंग, जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली थिंकिंग है, उसके साथ हम आगे जाएं। ये मुद्दे जो हैं, इन्होंने हिंदुस्तान को एक बहुत तंग किया, एक नासूर बन के तंग किया है। लेट्स मूव ऑन। ये हमारे डायरेक्टर का एक प्रयास था कि जिस हिसाब से उन्होंने एक ये मुद्दा उठाया, उसके ऊपर स्क्रिप्ट तैयार की, एक फिल्म बनाई, और लिब्राहन कमीशन का जो 1200 पेज का था, उसके ऊपर ये सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, इस फिल्म में कुछ भी झूठ नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, जैसे जैसे जो हुआ है, उसको बाकायदा लिखा गया है। इसमें उस टाइम के जो स्टेट पॉलिटिकल एक्टर्स थे, उनकी स्पीचेस है, इसमें अडवाणी जी की स्पीच है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, इसमें कल्याण जी की, कल्याण सिंह साहब की है जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, उसके अलावा मुरली मनोहर जोशी साहब की है, बहुत से लोगों की इसमें जो नहीं, उसके बाद में हमने योगी जी की, ओवैसी साहब की, जफर रियाब जिलानी साहब की, उमा भारती की, जो और भी स्टेज एक्टर बच गए उनको भी डाल दिया है। जो क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें मस्जिद गिराने से कोई नहीं रोक सका तो मंदिर बनाने से कौन रोकेगा, मंदिर का निर्माण होकर रहेगा, ये उन्होंने कहा। हालांकि मुख्यमंत्री बनने से पहले कहा, पर कहा फिर योगी मतलब कोरम पूरा हो गया, कोरम पूरा हो गया विदाउट किसी को भी डिस्टर्ब किए हुए, कि ये उनके जो उस वक्त के उनके विचार थे इसमें डाला गया। हैट्स ऑफ द डायरेक्टर मैन, वी हैव टू गिव द क्रेडिट टू द डायरेक्टर। जिसके भी हमने विचार डाले हैं, हमें नहीं लगता कि उसको किसी को भी आपत्ति है अपने विचारों से, क्योंकि उन्होंने ये कहते हैं कि हमने तो कहा है, गर्व से कहा है, हमें कोई उनको कोई दुख नहीं है इस बात का। जिसके भी विचार डाले हैं वो सब खुश हैं इस बात को लेकर। और वैसे इंडिपेंडेंस से पहले मतलब इस तरह का कोई दंगे थ्रू आउट इंडिया में या हमने बॉम्बे में एटलीस्ट देखे ही नहीं थे, पर इस टॉपिक को लेकर उस चीज़ को खुरेदना और वापस उस चीज़ को था, बिकॉज बहुत से लोग ये टॉपिक को लेकर उस पर ज़्यादा कुछ डिस्कस ही नहीं करना चाहते, बिकॉज जैसे सुप्रीम कोर्ट भी एक नतीजे पे नहीं आप पहुंच पाया बिकॉज ऑफ दिस। ये चीज़ आपकी इच्छा सुप्रीम कोर्ट जल्दी पूरी कर देगा। अगस्त 2018 तक आपको कुछ ना कुछ निर्णय देकर काम शुरू भी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। सर गेम ऑफ ये सर आपको वन साइडेड तरह की बात कर रहे हैं ना, आप तो नहीं, पूछने चाह रहा हूं। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। हाँ, ऐसे आप जैसे कह रहे हो वैसे आपके पहले भी बहुत से लोगों ने कह चुका भाई अभी हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब तक आ जाएगा, लेकिन बहुत साल निकल गए। जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन मेरा चलिए कुछ अलग तरीका, हम आपको अगस्त 2018 में बात करेंगे इस बारे में। जी, विरोध करने वाले तो विरोध करते हैं, स्वाभाविक है, उनका काम है विरोध करना। जिन लोगों की सच्चाई दिखाई जाएगी उनको पेट में दर्द होगा, स्वाभाविक है। जिन लोगों ने इस बात को लेकर देश में झगड़ा किया है, जिस बात को लेकर देश में नौजवानों को लड़ाया है, लोगों की जानें गई हैं, और जिनको सत्ता मिली है इस मुद्दे के कारण, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी सच हकीकत सामने आए। अब जिसकी हकीकत सामने आएगी उसको तो दर्द होगा, स्वाभाविक है, लेकिन हकीकत सामने आनी चाहिए। एफकैट ने भी माना है, आप लोग भी ये चाहते होंगे हकीकत सामने आए। विरोध करने वालों का काम है विरोध करना, उनको करने दीजिए। देखिए, ये 8 महीने फिल्म जो थी पहले सेंसर बोर्ड में पड़ी रही। सर या मैंने आपकी दिल की बात पढ़ ली। 8 महीने ये फिल्म जो थी सेंसर बोर्ड ने इसको बैन करके रखा था। उसके बाद में सुनील जी वेंट टू एफकैट ट्रिब्यूनल में, वहाँ भी 3-4 महीने रही, और 3-4 महीने रहने के बाद में विदाउट इवन ए सिंगल कट दिस फिल्म वाज पास्ड। हम पहले जब टेक किया लखनऊ में, जब पहला टेक दिया हमें, फर्स्ट शॉट दिया, तो हम चारों आपस में बात कर रहे थे, यार ये फिल्म पास होगी कि नहीं होगी, ये होगी कि नहीं होगी। पहले शॉट के वक्त ही हम लोग तो थोड़े से पेसिमिस्टिक थे, लेकिन द जेंटलमैन हु सिटिंग नियर मी, मिस्टर सुनील सिंह, ही सेड यार कुछ अच्छा ही होगा, डोंट वरी, आज अच्छा हो रहा है, आप लोगों के साथ में मुखातिब हैं,
आपके सवाल आ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ये फिल्म बन गई है, तैयार हो गई है, इसको सर्टिफिकेशन भी हो गया है और इट इज़ गोइंग टू बी रिलीज ऑन 15। इट्स अ वेरी बिग थिंग। लेकिन देखिए, पहले पद्मावती, उसका क्या हाल हुआ? इतना उरूज, इतना क्रिसेंडो, इतना ऊपर पहुंच गया उसका हाइप, इतना हाइप पहुंच गया। सर काटने के पहले 5.5 करोड़ थे, उसके बाद में 10 करोड़ हो गए। सर के भी सर काटने का जो आज की डेट में जो इनकी बोली लगाई है वो 1.5 करोड़ की है। ये कब तक चलेगा भाई? क्यों चलेगा? वी आर इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मैन। जो क्रिएटिव आदमी है उसने सोचा है, वो अपने पॉकेट से पैसे लगा रहा है। आजकल पैसे कमाने भी मुश्किल हैं। आजकल पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। कोई आया है अपने घर से, एक नौजवान, उसने आके पिक्चर बनाने की सोची है, उसको बनाया है, उसके बाद जो भी बाधाएं आई हैं उसके बाद उसको सर काट रहे हैं। इनके तो हाथ काटने तक का है कि इनका हाथ काट देंगे। एक स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि 1 लाख रुपया देंगे। उससे पूछा कि आपने इतना कम क्यों लगाया? बोले हम स्टूडेंट हैं साहब, हमारी तो पॉकेट मनी इतनी है, हम तो जोड़ जोड़ के 1 लाख का करेंगे। उनका बजट ही है भाई, 1 लाख का बजट है उनका। किसी का 1.25 करोड़ रुपए का है। वो पद्मावती का था, वो 5.5 का था, फिर 10 का हो गया, 10 करोड़ का हो गया। एक का नाक काट देंगे, एक का हाथ काट देंगे। हे कम ऑन मैन, वी आर लिविंग इन विच इंडिया? इट हैज टू बी द बेस्ट इंडिया, इट्स अ न्यू इंडिया, इट हैज टू बी न्यू इंडिया मैन। सो आई थिंक ये जो मीडिया है, जो प्रेस है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप लेके जाएंगे, क्योंकि आप भी जनरेशन नेक्स्ट है। जो सीन के अंदर था कि अब हमको आपसे तवक्को है। आप एक सेकंड के लिए भूल जाइए कि आप जर्नलिस्ट हैं। आप एक सेकंड के लिए ये याद रखिए कि आप जनरेशन नेक्स्ट है। आप लेके जाएंगे इसको। आप लोगों को याद है बम्बई किस तरह चला था? हिंदू मुसलमान के बीच में आप लोग बम्बई में रहते थे उस समय? रहते थे। आप लोगों को मालूम है, हिंदुओं अपने मोहल्ले की रात में अपने बिल्डिंग की रखवाली करते थे कि मुस्लिम हमला ना कर दें, मुस्लिम अपने बिल्डिंग की रखवाली करते थे कि हिंदू हमला ना कर दें। बाकायदा वो बट गए थे, आपस में मोहल्ले बट गए थे हिंदू मुसलमानों के। इस हद तक जहर घुल गया था इस मुद्दे के ऊपर। ठीक है, अब नॉर्मल सी है और होनी भी चाहिए, पहले उससे पहले भी नहीं था ऐसा, लेकिन इस विवाद ने इतना खाई दोनों समुदाय के बीच में पैदा कर दी, जो पार्टीशन के बाद देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जी। तो उस समय जो हकीकत है, बहुत कुछ हुआ देश में। कोई कह रहा है हम सड़क पर मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे तो हम महाआरती करेंगे। सबकी अपनी अपनी कहना है, सबका अपना अपना वोट बैंक है। कोई हिंदू वोट बैंक बचा रहा है, कोई मुस्लिम वोट बैंक बचा रहा है, कोई आग में घी डालने का काम कर रहा है। सब अपना अपना राजनीति कर रहे हैं, लेकिन देश को क्या मिल रहा है? देश वहीं का वहीं खड़ा है। जहाँ इतने सालों में लोगों की क्या क्या तरक्कियाँ हो गई, हम पिछले इतने सालों से बस मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, इन्हीं को घूम रहे हैं। बस जब जब देश में होता है तो इस मुद्दे को पाकिस्तान में भी उठाया गया जी, इसको पाकिस्तान में भी उठाया गया। उसकी वहाँ की न्यूज़ में भी ये मुद्दा बहुत गर्मा गर्म है। उनको बड़ा सुख मिल रहा होगा कि यार इंडिया में कुछ ऐसा हो रहा है, इसका थोड़ा सा भड़काया जाए। लेकिन आई थिंक वी हैव गॉट द ग्रेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट, नंबर 1। और भगवान करे कि जितने भी लोग हैं एसोसिएटेड हैं, आसपास हैं, उनमें सद्बुद्धि आए और इसको मिल मिला के ख़त्म किया जाए। लेट्स मूव ऑन इज़ द ओनली वर्ड। कितने थिएटर्स में रिलीज हो रही सर अभी? थिएटर्स को लेकर लगभग 1000 थिएटर्स में रिलीज़ होगी थ्रू आउट इंडिया जी, थ्रू आउट इंडिया। बाकी हो सकता है और ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि 15 तारीख को जब फिल्म आ रही है तो इसके सामने कोई बड़ी फिल्म नहीं है दूसरी। ओके, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।